हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो यार हम लोग पढ़ रहे हैं रिटायरमेंट चैप्टर, ठीक है, और बिल्कुल लास्ट वाले टॉपिक पर हम लोग आ चुके हैं। तो आज की क्लास में हमने स्टार्ट करना है रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है। तो ड्यूरिंग द ईयर का मतलब है कि जो पार्टनर है ना, वो साल के एंड में नहीं रिटायर कर रहा है, वो ड्यूरिंग द ईयर रिटायर करेगा। मतलब किसी भी महीने वो रिटायर कर सकता है। वो जो भी आपका ईयर चल रहा है उसके थर्ड मंथ में कर सकता है, उसके हाफ अ ईयर यानी कि 6 महीने बाद कर सकता है, या 9 महीने बाद कर सकते हैं, कभी भी वो रिटायर कर सकता है। तो ये मीनिंग होता है ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है। अब तक जितने भी क्वेश्चंस हमने करे हैं उसमें पार्टनर रिटायर होता है एट द एंड ऑफ द ईयर, ठीक है। तो डिस्कस करेंगे अपना आज का पहला क्वेश्चन। तो यहाँ पर कह रहा है ए बी एंड सी वर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली। तो प्रॉफिट्स इक्वली मतलब इनकी ओल्ड रेशो क्या है, 1:1:1। बी रिटायर्ड ऑन सितंबर 30th। तो सितंबर 30th आपको पता होना चाहिए कि हमारे फाइनेंशियल ईयर का ना बिल्कुल मिडल होता है। सितंबर 30th बोला जाए या अक्टूबर 1 बोला जाए, ये दोनों डेट्स के साल के बिल्कुल बीच में लाया करती है, फाइनेंशियल ईयर के बिल्कुल मिडल में। फिर कह रहे हैं प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ रिटायरमेंट वॉज टू बी एस्टिमेटेड बेस्ड ऑन लास्ट ईयर्स प्रॉफिट। तो प्रॉफिट जो है रिटायरमेंट का देखो कैसे निकाल रहे हैं, लास्ट ईयर के हिसाब से। अब मेरी बात समझो जरा, ध्यान से सुनो। हमारा जो प्रॉफिट है अप्रैल 1 से लेकर ये जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है जिसमें रिटायर हो रहे हैं सितंबर 30th तक, वो तो अभी निकला ही नहीं है ना। हमारा प्रॉफिट कब निकलेगा, फाइनेंशियल ईयर के एंड में। तो ये जो आपका प्रॉफिट 6 महीने का है जिस साल में पार्टनर रिटायर कर रहा है, ये प्रॉफिट तो क्या है, नॉट येट कैलकुलेटेड, इसको हमने अभी कैलकुलेट करा ही नहीं है, ठीक है। और ये जो आपको प्रॉफिट गिवन है ना 3,60,000, ये पिछले साल का प्रॉफिट है, ठीक है। बहुत ध्यान से देखो, ईयर्स और डेट ध्यान से देखो। 31 मार्च 2023 को आपका साल खत्म हुआ है और नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ है अप्रैल 1 2023 को, और सितंबर 30th 2023 को बंदा रिटायर कर रहा है, ठीक है। तो ये अगले साल रिटायर कर रहा है, ये चीज़ ध्यान रखो। और क्योंकि ये अगले साल रिटायर कर रहा है और बीच में रिटायर कर रहा है, तो इस ईयर, ये जो ईयर चल रहा है, इसके प्रॉफिट और लॉस जो भी होगा वो निकाला ही नहीं गया, ठीक है, वो कैलकुलेटेड नहीं है। तो इसलिए हम मान के चल रहे हैं कि भाई जैसा हमने पिछले साल कमाया होगा उसी हिसाब से हम इस साल भी कमा रहे हैं, ठीक है। तो इस 6 मंथ्स का करंट फाइनेंशियल ईयर जिस साल वो रिटायर कर रहा है, इन 6 महीने का प्रॉफिट हम उसको ऐसे देंगे जैसे पिछले साल पहले 6 महीने में जो कमाया होगा उसी हिसाब से इस साल का प्रॉफिट देंगे, ठीक है। मतलब पिछले साल को एज्यूम कर लो भाई, जो कमाया था वही हमने इस साल भी कमाया। तो ये इसका मीनिंग था, ये बहुत ध्यान से सुनना। अब दूसरा मेन पॉइंट क्या हो जाएगा कि क्योंकि अभी हमारे अकाउंट्स प्रिपेयर नहीं हुए, 31 मार्च नहीं आया है, तो प्रॉफिट बांटने के लिए हम लोग कौन सा अकाउंट यूज करेंगे, P&L सस्पेंस अकाउंट। P&L सस्पेंस इसीलिए यूज करेंगे क्योंकि अभी हमने प्रॉफिट जो है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट और बैलेंस शीट वगैरह प्रिपेयर इस ईयर की नहीं करी, ठीक है। और फिर भी प्रॉफिट देना तो P&L सस्पेंस अकाउंट एक नया अकाउंट है, वो ओपन करेंगे। तो इसमें ना 2 केसेस होते हैं, पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट 2 में आपको दोनों केसेस ही गिवन है। तो डिस्कस करेंगे आगे। कह रहे हैं कैलकुलेट बीस शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल हिज रिटायरमेंट। तो उसकी प्रॉफिट निकालेंगे टिल रिटायरमेंट तक का, एंड पास जर्नल एंट्री फॉर द सेम। तो जर्नल भी करो, कह रहे उसको प्रॉफिट दे, पहले कैलकुलेट करो कितना आएगा और फिर प्रॉफिट बांट दो और जर्नल एंट्री उसकी लिख दो, ठीक है। तो सारे काम करने। तो इसमें 2 केसेस होते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो डज नॉट चेंज वाला केस आ गया, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो डज नॉट चेंज वाला केस आ गया, तो आपने नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है और आपने प्रॉफिट रिटायरिंग पार्टनर को दे देना है। रिटायरिंग पार्टनर कौन है, बी है, ठीक है, ये हमारा रिटायरिंग पार्टनर है। तो आपने प्रॉफिट बांटना है, तो P&L सस्पेंस होगा डेबिट, और जिसका प्रॉफिट मिलता है उसकी कैपिटल बढ़ेगी, तो भानु को कैपिटल अकाउंट को करना क्रेडिट। ये सिंपल है, ठीक है। अगर आपकी फ्यूचर में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो डज नॉट चेंज मतलब सेम रहती है, फ्यूचर में PSR आपकी सेम रहती है, तो ये सिंपल वाला केस है। आपने सिंपल P&L सस्पेंस डेबिट करना है, पार्टनर को करना है क्रेडिट, रिटायरिंग पार्टनर को। सेकेंड केस जो होता है उसमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आपको अलग गिवन होगी, मतलब कि जब पार्टनर पुराने वाला छोड़ देगा तो नए पार्टनर्स ना अपनी नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशो को फॉलो करेंगे, ठीक है, मतलब वो पुरानी को नहीं यूज करेंगे। ऐसे केस में जब भी PSR चेंज होगा, आपकी जर्नल एंट्री क्या होगी, गेनिंग पार्टनर डेबिटेड, ठीक है, गेनिंग का पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है, गेनिंग डेबिटेड टू रिटायरिंग क्रेडिट। और ये गेनिंग 2 होंगे ना, तो ये आपको कौन सी रेशो में बांटना है, गेनिंग रेशो में अमाउंट्स को बांटना है, ठीक है, जितना भी यहाँ रिटायरिंग का अमाउंट होगा गेनिंग रेशो में बांट देना, ठीक है। ये 2 केसेस होंगे, ये बात को बहुत ध्यान से याद रखना, ठीक है। और स्टार्ट करते हैं अब हम इसके सोल्यूशन को, ठीक है। तो इसमें केस 1 हमारा सिंपल है। देखो, जब भी किसी को प्रॉफिट मिलेगा ना तो उसकी कैपिटल अकाउंट क्या होगी, क्रेडिट। तो यहाँ पे रिटायरिंग पार्टनर को प्रॉफिट देना ना, तो भानु का कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा।
और डेबिट यहाँ पे करेंगे पी एंड एल सस्पेंस अकाउंट। पी एंड एल सस्पेंस अकाउंट इसलिए डेबिट कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर जो प्रॉफिट है, ठीक है, वो अभी कैलकुलेटेड नहीं है और हमारा फाइनेंशियल ईयर एंड नहीं हुआ, इसलिए पी एंड एल सस्पेंस को हमने डेबिट किया। अब अमाउंट समझ लेते हैं। 3,60,000 हमारा प्रॉफिट है फर्म का। रिटायरिंग पार्टनर का शेयर है इक्वल, तो 3 पार्टनर है तो 1/3, और साल के सिर्फ 6 महीने का ही कैलकुलेट करना है प्रॉफिट, तो 6/12, ठीक है, टाइम फैक्टर को भी ध्यान में रखना है। तो ये 3,60,000 ये 3 से काटते हैं, हो जाएगा 1,20,000, और ये 6/12 हाफ कर दो तो ये हो जाएगा 60,000 रुपीज़, ठीक है। तो ये एंट्री आ जाएगी 60,000 रुपीज़। सेकेंड पॉइंट होगा गेनिंग टू सेक्रीफाइस, ठीक है। तो गेनिंग टू सेक्रीफाइस, सेक्रीफाइस कौन है यहाँ पे, रिटायरिंग पार्टनर है, ठीक है। तो रिटायरिंग पार्टनर क्या होगा, बी को दोबारा से कर देंगे क्रेडिट, और गेनिंग पार्टनर कौन है यहाँ पे हो जाएंगे ए और सी, ठीक है। ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, ठीक है। तो यहाँ पे बी के सामने अमाउंट वही लिखेंगे जो प्रॉफिट उसको देना है, प्रोवाइड करना है, 60,000, और यहाँ पर आप लिखोगे गेनिंग रेशो, ठीक है। तो गेनिंग रेशो जरा निकालते हैं। गेनिंग रेशो हमें अभी नहीं पता है, तो गेनिंग रेशो निकालेंगे। तो यहाँ पे गेनिंग रेशो का मैं वही फॉर्मूला लिख रहा हूँ एडमिशन में जो हमने समझा है, एक ही फॉर्मूला मैंने समझा है सेक्रीफाइसिंग के लिए भी और गेनिंग के लिए भी, उसी से ही आप निकालोगे ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो करके। तो ओल्ड रेशो क्या होगी भाई, ए की इक्वल थी ना, तो 1/3, सी की इक्वल थी 1/3, ठीक है। न्यू रेशो हमारे को क्या गिवन है, 3:2, न्यू रेशो गिवन है 3:2, तो ये माइनस होगा 3/5 और माइनस होगा 2/5, ठीक है। तो ये हमारा 15 पे बन रहा है एलसीएम, तो ये आ रहा है 5 - 9, ये आ रहा है -4/15, और ये आ रहा है 5 - 6/15, ये आ रहा है -1/15। तो आपके पास माइनस माइनस आ गया, तो गेनिंग रेशो के लिए कुछ दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आप माइनस का साइन को बेशक लिख लो, ये कट जाएगा, ठीक है, ये बेशक लिख लो। तो 15 से 15 गया, माइनस से माइनस गया, तो 4:1 आ जाएगी गेनिंग रेशो, तो वो हमने यहाँ पर लिख लिया। 60,000 को 4:1 में आप बांटोगे तो ये आ जाएगा 48,000 और फिर आ जाएगा 12,000 रुपीज़, ठीक है। ध्यान रखना, अगर फ्यूचर में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हो रही है तो आपको गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग करना है, और अगर फ्यूचर में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आपकी चेंज नहीं हो रही है तो जस्ट रिटायरिंग पार्टनर को उसका प्रॉफिट दे देना, ठीक है। तो यही 2 केसेस आपको आ सकते हैं, ये आपको याद रखना। देखो भाई, अभी अभी हमने क्वेश्चन किया है, ठीक है, केस नंबर 2 वाला, जिसमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रही है, ठीक है। तो अगर किसी के माइंड में ये आ रहा हो कि भाई अगर ओल्ड रेशियो इक्वल है और न्यू रेशियो आपकी चेंज हो रही है, तो हम गेनिंग टू सेक्रीफाइस वाली जर्नल एंट्री क्यों कर रहे हैं, ठीक है, जो हमने अभी अभी केस नंबर 2 में करी है, ऐसा क्यों हो रहा है, तो वो मैं आपको समझाता हूँ। हमने जो प्रॉफिट लिया है, प्रॉफिट कितना लिया है, पूरे ईयर का 3,60,000 लिए। क्वेश्चन में जो फिगर्स हैं उसी के थ्रू समझेंगे। तो आधे साल का प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 6 मंथ्स का प्रॉफिट कितना हो जाएगा, ठीक है। जो आपको प्रॉफिट पूरे साल का गिवन है, इसको डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 1,80,000 का प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। अगर एक भी पार्टनर रिटायर ना करता, ठीक है, हमारे पार्टनर कौन है, ए बी सी, ठीक है, अमित, भानु, चारू है, तो मैंने शॉर्ट में लिख लिया ए बी सी। अगर कोई पार्टनर रिटायर ना करता तो इनका प्रॉफिट कैसे बढ़ता, इनका प्रॉफिट बढ़ता 60 के, ठीक है, 60 के और तीनों को बढ़ता 60 के। लेकिन अब क्योंकि रिटायर कर गए हैं तो ये 6 महीने के प्रॉफिट की बात हो रही है, तो ये प्रॉफिट किस में बटेगा, खाली ए और सी में, ठीक है, ए में और सी में। ये जो बी है ये तो हमारा रिटायर कर गया, तो इसको तो प्रॉफिट मिलेगा नहीं। तो क्योंकि मान लो प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट बांटने के ना 2 ऑप्शंस में बता रहा हूँ, अगर रिटायर ना करते तो 60 हज़ार बटता, लेकिन क्योंकि एक पार्टनर रिटायर कर गया है तो प्रॉफिट सिर्फ ए और सी में बटेगा, वो भी 3:2 में, ठीक है। तो ये आपके पास क्या फिगर आएगी, तो पहले 1,80,000 को 3:2 में बांटते हैं। तो ये मैंने बांट दिया, ठीक है, 1,80,000 को मैंने यहाँ पे बांट दिया न्यू रेशो 3:2 में। तो अब देखो ए को मिला 1,08,000 और सी को मिला 72,000। अब आप यहाँ पे देखो एक्स्ट्रा कितना मिला, ए और सी को एक्स्ट्रा कितना मिला, अगर मान लो रेशो चेंज नहीं होती। अब रेशो अगर चेंज नहीं होती तो कितना मिलता, कम मिलता, ठीक है, प्रॉफिट 1,08,000 थोड़ी मिलता है, तो रेशो चेंज हो गई। तो पुराने सिनारियो और नए सिनारियो को अगर आप कंपेयर करोगे तो ए को एक्स्ट्रा कितना मिल रहा है, इनका डिफरेंस, यानी कि 48,000, और सी को एक्स्ट्रा कितना मिल रहा है, 12,000, यानी कि इसका डिफरेंस। और अब आप अगर अपने सेकंड पॉइंट की जो हमने जर्नल एंट्री पास की उसमें देखो, हमने ए को ये जो एक्स्ट्रा मिल रहा है ना, एक्स्ट्रा जो बाद में एक्स्ट्रा मिलेगा, क्योंकि बाद में एक्स्ट्रा मिलना ही है तो हमने पहले ही डेबिट कर दिया। तो आपकी जर्नल एंट्री देखो, जो पार्ट 2 का सोल्यूशन था उसमें क्या था, ए को हमने डेबिट करा था 48K से, सी को हमने डेबिट करा था
12 केस है, ठीक है। वो हमने इसीलिए ही करा था क्योंकि हमें पता है बाद में, क्योंकि रेशियो चेंज हुई है तो बाद में ए और सी को जितना पैसा एक्स्ट्रा मिलेगा ना वो पैसा पहले ही काट लेते हैं, ठीक है। तो इस चक्कर में गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग वाली जर्नल एंट्री आती है जब रेशियो चेंज होती है, और जब रेशियो चेंज नहीं होती तब तो सिंपल है, रिटायरिंग पार्टनर को उसका हिस्सा दे दो और बाय बाय कर दो उसको, ठीक है। तो अब स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। बेसिकली ये मैंने आपको ना रीजनिंग समझाई है, ठीक है। तो रीजनिंग समझाइए, अगर आपको ये समझ में नहीं आई है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप आगे चलो, जस्ट जो याद करने वाली बातें हैं लॉजिक पार्ट वो आप थोड़ा सा फिर याद कर लो, ठीक है। तो अब स्टार्ट करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टार्ट करेंगे ये वाला क्वेश्चन, कह रहा है ए बी एंड सी वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली। तो इक्वली मतलब 1-1-1। बी रिटायर्ड ऑन 30th सितंबर, बिल्कुल सेम है पहले जैसा, इतना तो। प्रॉफिट और लॉस टिल द डेट ऑफ रिटायरमेंट वॉज टू बी एस्टिमेटेड बेस्ड ऑन लास्ट ईयर्स प्रॉफिट। तो वही कह रहा है कि भाई बीच में रिटायर कर रहे हैं तो हमारे फाइनल अकाउंट्स तो बने नहीं होंगे, पी एंड एल बैलेंस शीट तो बनी नहीं है, तो प्रॉफिट का हिसाब किताब ना पिछले साल जैसा हुआ था ना उस हिसाब से कर लो। लेकिन अब की बार कह रहा है पिछले साल क्या हुआ था, लॉस हुआ था। तो यहाँ पे लिख रहा है ना लॉस हुआ था पिछले साल कितना, 1,80,000 का। तो 6 महीने में रिटायर हो रहे तो इस साल समझ लो 90,000 का लॉस हुआ 6 महीने में, ठीक है। तो ऐसा समझ लेते हैं। फिर कह रहा है कैलकुलेट बी शेयर ऑफ लॉस टिल हर रिटायरमेंट एंड पास जर्नल एंट्री फॉर द सेम, ठीक है। तो आपको बोल रहा है बी के हिस्से का लॉस दे दो, क्योंकि लॉस का ही क्वेश्चन है तो लॉस ही देना है, और फिर जर्नल भी पास कर दो। अगेन इसमें वही दो केसेस हमारे पास है। पहला केस है पीएसआर बिटवीन ए एंड सी कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर है, डज नॉट चेंज, तो यानी कि इक्वल है, इनकी रेशो इक्वल चल रही है दोनों की। और सेकंड केस में रेशो चेंज हो रही है, यहाँ पे न्यू पीएसआर गिवन है 3:2। तो एक तो याद रखना ड्यूरिंग द ईयर का क्वेश्चन है तो पी एंड एल सस्पेंस अकाउंट आपको यूज करना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। एंट्री पास करते हुए मुझे बताओ, अगर लॉस देंगे, किसी पार्टनर को लॉस देंगे तो उसकी कैपिटल बढ़ेगी या घटेगी, ठीक है। अगर लॉस देंगे तो कैपिटल ऑब्वियस सी बात है उसकी कम हो जाएगी। तो जिस भी पार्टनर की कैपिटल कम होती है ना तो उसको आपने करना होता है डेबिट, ठीक है। कैपिटल कम करेंगे तो कैपिटल करेंगे डेबिट, और सामने लिख दो इसके क्रेडिट में लिख दो पी एंड एल सस्पेंस अकाउंट, ठीक है। सामने लिख दिया पी एंड एल सस्पेंस अकाउंट। अब आपको जस्ट वैल्यू निकालनी है। तो पूरे साल का प्रॉफिट 1,80,000 था, तो हाफ अ ईयर का प्रॉफिट होगा 6/12, और बी का शेयर क्या है, इक्वल है तो 1/3, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 90,000 डिवाइडेड बाय 3। तो 90,000 डिवाइडेड बाय 3 कितना होता है, 30,000, ठीक है। तो 30,000 का लॉस दे दिया हमने इसको, सिंपल है। सेकंड केस क्या है, सेकंड केस है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रही है। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगी तो क्या एंट्री करते हैं, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग करते हैं, ठीक है। गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग करते हैं, लेकिन ये तो तब करते हैं ना अगर प्रॉफिट हो। तो जब लॉस होगा तो इस एंट्री को उल्टा करो, तो सैक्रिफाइसिंग आपको डेबिट करना है और गेनिंग पार्टनर आपको क्रेडिट करना है, ठीक है। जब लॉस होगा तब ये एंट्री करते हैं। तो सबसे पहले हमारे को क्या करना है भाई, ओल्ड रेशो और न्यू रेशो में से ना कैलकुलेशन करते हैं कि गेनिंग रेशो क्या आएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ ओल्ड रेशो तो मुझे पता है इक्वल है, और न्यू रेशो हमारे पास गिवन है 3:2, ठीक है। तो ये सेम कैलकुलेशन हमने पिछले क्वेश्चन में करी थी। तो ऐसे केस में गेनिंग रेशो कितना आता है, 4:1 आता है। तो क्योंकि हमारा लॉस का केस है तो आपको जर्नल एंट्री ये पास करनी है, सैक्रिफाइसिंग को डेबिट, गेनिंग को क्रेडिट। तो सैक्रिफाइस कौन करता है, रिटायरिंग पार्टनर। तो बी को कर देंगे, ठीक है, बी को कर देंगे हम लोग डेबिट, और क्रेडिट कर देंगे हम लोग ए और सी को, ठीक है। तो मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख देता हूँ ए इज कैपिटल अकाउंट और सी इज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो हमारे पास गेनिंग रेशियो पता ही है कितनी है, 4:1, और बी के सामने वही अमाउंट जाएगा जो पहले गया था 30,000, और 30,000 को आप बांट दोगे 4:1 में तो ये कितना हो जाएगा 24,000 और 6,000, ठीक है। तो रीज़न मैंने इस जर्नल एंट्री का समझाया है जस्ट इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले। तो आपको अगर रीज़न समझना है तो आप एक बारी पीछे जाकर देख लो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी हमारा एंड है। अब स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कह रहे हैं वाई, एन और पी वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:1। नरेश रिटायर्ड ऑन 1 अक्टूबर। देखो यहाँ पर भी मिडल ऑफ द ईयर मैंने आपको बताया, सितंबर 30 है चाहे 1 अक्टूबर है, बात एक ही है। तो ड्यूरिंग द ईयर पार्टनर रिटायर कर रहा है, कौन कर रहा है, नरेश। तो ये मिडल वाला पार्टनर जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ निशानी के लिए मैंने आर और आर लिख दिया। अब इन टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप डीड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वर प्रिपेयर्ड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को हमने प्रिपेयर करा है। तो जब भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर हो जाएंगी मतलब मेरे को रियलिटी में एक्चुअल
बिल्कुल एक्यूरेट प्रॉफिट या लॉस पता चल जाएगा रिटायरिंग पार्टनर का। तो ऐसे केसेस में P&L सस्पेंस अकाउंट हमें नहीं बनाना, ठीक है, याद रखना। यहाँ पे उसने क्लियर बोल दिया कि हमने तो अकाउंट्स ही बना दिए, तो अकाउंट्स बना दिए तो हमें पता है किसने कितना कमाया, ठीक है, फर्म ने कितना कमाया, किसको कितना देना, हमें सारी डिटेल्स मिल गई है। तो कह रहे हैं एज ऑन द डेट ऑफ रिटायरमेंट एंड प्रॉफिट वॉज डिटरमाइंड एज 7,20,000, ठीक है, तो 7,20,000 का प्रॉफिट हो जाएगा। तो कह रहे पास जर्नल एंट्रीज फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट फॉर द पीरियड। एक तो आप प्रॉफिट के लिए डिस्ट्रीब्यूशन करो, और पास द जर्नल एंट्रीज इफ लॉस ऑफ 3,60,000 वाज इनकर्ड। कह रहे अगर लॉस होता तब कैसे जर्नल करते, बेसिकली आपको जर्नल एंट्री करने को बोल रहे हैं, अगर प्रॉफिट होता तो, और अगर लॉस होता तो तब कैसे करते वो बोल रहे हैं, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करेंगे तो आपको कौन सा अकाउंट यूज करना है अपनी जर्नल में, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जो फंडामेंटल चैप्टर में पढ़ा था, ठीक है, फंडामेंटल चैप्टर में पढ़ा था ना ये वाला अकाउंट, तो यही वाला अकाउंट अब इस क्वेश्चन में यूज होगा। स्टार्ट करेंगे सोल्यूशन को। देखो सोल्यूशन करने से पहले मैं एक बात बता देता हूं कि अगर किसी को डाउट आ रहा है कि भाई जैसे इसमें दो केसेस अगर हो जाएं, जैसे हमने पहले करा था कि दो केसेस हो जाएं कि प्रॉफिट रेशो चेंज हो रही है नए पार्टनर की या नहीं हो रही चेंज, तो दो केसेस हो जाए, तो इसमें नहीं घबराना। अगर अकाउंट से प्रिपेयर कर दिए, हमने अकाउंट से प्रिपेयर कर दिए, तो आपके पास जो भी प्रॉफिट या लॉस की फिगर होगी वो ओल्ड रेशो में सभी पार्टनर्स में बढ़ जाएगी, ठीक है। तो बाद में नए पार्टनर्स की रेशो अलग हो चाहे सेम हो, पुरानी जैसी हो, फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। कोई इसमें दो केसेस नहीं है, इसमें एक ही केस है, और वो केस यही है कि आपको ओल्ड रेशो में बांटना है, तो काम खत्म। अब जर्नल समझ लो भाई। तो पहले केस में प्रॉफिट कितने, 7,20,000 का फर्म का प्रॉफिट है। तो 7,20,000 अगर फर्म का प्रॉफिट है तो वो बटेगा सभी पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में। तो ओल्ड रेशो क्या है, 2:1, ठीक है। तो क्योंकि सब में बढ़ जाएगा ना, तो अब इनकी रेशो बाद में बदले ना बदले फर्क ही नहीं पड़ता, हमने तो बांट ही दिया, ठीक है। तो बात खत्म है, यहाँ पे दो केसेस नहीं होने वाले। तो 7,20,000 और प्रॉफिट बढ़ता है तो पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट क्या होते हैं, क्रेडिट, बढ़ने पर क्रेडिट। तो वाईएस कैपिटल अकाउंट, एनस कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, और पीस कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, ठीक है। तो 7,20,000 को यहाँ पे हम बांटेंगे 2:1 में, तो ये आ जाएगा 2,88,000। एन का भी सेम 2,88,000, पी का आएगा 1,44,000, ठीक है। तो ये हमारा केस 1 हो गया। सेकंड केस जो कह रहे हैं इस क्वेश्चन में, सेकंड केस में ना लॉस है। तो लॉस होगा तो आप मुझे बताओ कि पार्टनर की कैपिटल बढ़ेगी या घटेगी। लॉस से तो इनकी कैपिटल रिड्यूस होनी चाहिए, तो इनकी कैपिटल अगर रिड्यूस होगी तो वाई एन पी, इन तीनों के कैपिटल अकाउंट को हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, ठीक है। इन तीनों के कैपिटल अकाउंट को आप कर दोगे डेबिट, तो यहाँ पे डेबिट कर देते हैं। और क्रेडिट क्या करोगे, क्योंकि अकाउंट्स प्रिपेयर हो गए तो P&L सस्पेंस मत लिख देना, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट यहाँ पर लिखा जाएगा। और लॉस है तो पूरा लॉस यहाँ लिख दो 3,60,000, और अगेन ओल्ड रेशियो में जाएगा, और ओल्ड रेशियो क्या है 2:1, ठीक है। तो ओल्ड रेशियो में बटेगा 2:1, तो ये आपके पास आ जाएगा 72,000, और बाकियों के पास आएगा 1,44,000, ठीक है। तो ये दो एंट्रीज थी, एक एक एंट्री थी एक एक केस में, और सारी बातें जो भी मुझे लग रहा है डाउट आ सकता है किसी के माइंड में, वो मैंने यहाँ पे सारे बताए हैं, ठीक है। फिर भी कुछ रह जाता है ना, नहीं समझ आ रहा, आप नीचे कमेंट्स में लिखो, ठीक है, मैं आपको वहां पर भी रिप्लाई करूंगा। तो अब स्टार्ट करते हैं, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें कह रहे द पार्टनरशिप डीड ऑफ ए, बी एंड सी हैज अ क्लॉज दैट एनी पार्टनर मे रिटायर फ्रॉम द फर्म ऑन द फॉलोइंग टर्म्स बाय गिविंग 6 months नोटिस इन राइटिंग, ठीक है। तो कोई भी पार्टनर रिटायर कर सकते हैं, बस 6 महीने का नोटिस देना है। मतलब कि अगर आपने अप्रैल में नोटिफाई करा तो आप तब जाके सितंबर एंड में या अक्टूबर बिगनिंग में रिटायर कर सकते हो, ठीक है। तो 6 महीने का आपको नोटिस पीरियड देना है। तो रिटायरिंग पार्टनर को क्या क्या मिलेगा वो बता रहे हैं, अब ये पॉइंट्स में ये बता रहे हैं कि उसको क्या क्या मिलेगा। कह रहा है द अमाउंट स्टैंडिंग टू द क्रेडिट ऑफ हिज कैपिटल एंड करंट अकाउंट, तो ऑब्वियस सी बात है जितना पैसा उसने इन्वेस्ट करके रखा होगा वो उसको मिलेगा वापसी। फिर कह रहा है हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट, तो उसके हिस्से का प्रॉफिट देंगे, कैसे देंगे, कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ 3 preceding completed years if he retires in between the year। कह रहा है अगर वो ड्यूरिंग द ईयर रिटायर करेगा ना, तो पिछले साल का प्रॉफिट को नहीं सही प्रॉफिट मानेंगे, पिछले 3 सालों के प्रॉफिट का एवरेज ले लेंगे और उसके हिसाब से रिटायरिंग पार्टनर को हिस्सा देंगे, ठीक है। अब तक जितने क्वेश्चन किए थे ना, उसमें हम प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट को ही कंसीडर कर रहे थे, लेकिन अब एवरेज प्रॉफिट को कंसीडर करेंगे उसके कैलकुलेशन करने के लिए। हिज शेयर ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म कैलकुलेटेड ऑन द 1.5 times द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द 3 preceding completed years। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड से ये आपके पास नंबर ऑफ ईयर्स परचेज गिवन है 1.5 यानी कि 1.5, या फिर फ्रैक्शन में बोले तो 3/2, ठीक है। तो
तो कैसे भी लिख सकते हैं, तो 3/2 का एवरेज प्रॉफिट से मल्टीप्लाई करेंगे, गुडविल ऑफ द फर्म आ जाएगा, और उसके बाद उसको मल्टीप्लाई कर देना रिटायरिंग पार्टनर के शेयर से, तो उसकी गुडविल आ जाएगी, ठीक है। फिर कह रहे हैं एसेट्स शैल बी रीवैल्यूड एंड लायबिलिटीज रीअसेस्ड, ठीक है। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट वाला काम भी कर लेंगे और रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा वो भी दे देंगे अगर निकलेगा तो। रिटायरिंग पार्टनर विल गेट हिज शेयर इन द गेन एंड विल बियर लॉस इफ एनी, ठीक है। तो वही वो कह रहे हैं, रिटायरिंग पार्टनर को रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस भी दे देंगे। आगे रीडिंग करेंगे, कह रहे सी गेव नोटिस ऑन 31 मार्च, देखो 31 मार्च को नोटिस किया तो 6 महीने बाद वो रिटायर करेगा, तो 30 सितंबर को ये बंदा रिटायर करने वाले। ऑन दैट डेट द बैलेंस ऑफ हिज कैपिटल, उसकी कैपिटल में कितना पैसा था 1,60,000 और करंट अकाउंट में कितना था 5,000। देखो करंट अकाउंट का जो बैलेंस होता है ना ये नेगेटिव हो गया, इन डेबिट लिखा है ना, डेबिट मतलब नेगेटिव बैंक बैलेंस, मतलब बैंक नहीं सॉरी नेगेटिव करंट अकाउंट बैलेंस, मतलब कि इससे 5,000 रुपए फर्म को लेने हैं, इसने नहीं फर्म को दिए हुए, फर्म में इन्वेस्ट नहीं करे हुए, उल्टा फर्म को इससे 5,000 रुपए लेने हैं, ठीक है। ये मतलब होता है डेबिट बैलेंस का, अगर करंट अकाउंट या कैपिटल अकाउंट के सामने डेबिट आ जाए समझ जाना फर्म को इससे पैसा वसूलना है, ठीक है, ये इसका मीनिंग है। फिर कह रहे द प्रॉफिट्स फॉर द 3 प्रीसीडिंग कंप्लीटेड ईयर्स वर, तो ये 3 साल का प्रॉफिट दिया इन्होंने क्योंकि हमें एवरेज प्रॉफिट निकालना है। फिर देखो रीवैल्यूएशन अकाउंट से रिलेटेड क्या कह रहे हैं, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज रिजल्टेड इन नीदर गेन प्रॉफिट नॉर लॉस, तो कह रहे रीवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट या लॉस कितना है 0, तो 0 आया तो कुछ नहीं बटेगा। व्हाट अमाउंट इज ड्यू टू चेतन इन अकॉर्डेंस विद द पार्टनरशिप अग्रीमेंट, तो देखो भाई कह रहे हैं इसको क्या क्या हमारे को अमाउंट्स देने, तो स्टार्ट करते हैं सीधा हम लोग इसका करंट अकाउंट बनाते हैं और हमारे को आइडिया लग जाएगा कि चेतन को हमें कितना पैसा देना है। फिर करंट अकाउंट का बैलेंस और कैपिटल अकाउंट का बैलेंस आपको ऐड कर दोगे तो समझ आ जाएगा। सबसे पहले देखो हम एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, ठीक है, ये वर्किंग नोट का पार्ट है सारा। तो तीनों सालों का प्रॉफिट लिखो 45,000, 30,000 और 24,000, ठीक है। तो एवरेज प्रॉफिट कर रहे हैं 3 सालों का, तो डिवाइड बाय 3, तो ये आपका सॉल्व करने पे आएगा 99,000 डिवाइडेड बाय 3, तो ये हमारा एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा 33,000, ठीक है, ये एवरेज प्रॉफिट आ गया। तो गुडविल ऑफ द फर्म कितना होगा भाई, उसने हमारे को बताया गुडविल कितना होगा, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, तो नंबर ऑफ ईयर्स परचेज में यहाँ पे 3/2 ले लेता हूँ, ठीक है। तो गुडविल ऑफ द फर्म मेरा कितना आ जाएगा 49,500 रुपीज, ठीक है। तो ये गुडविल किसका है, फर्म का। तो अब स्टार्ट करेंगे चेतन का करंट अकाउंट बनाना और उसमें ये वैल्यूज यूज होंगी, तो स्टार्ट करते हैं अपने अकाउंट को। देखो भाई करंट अकाउंट बना रहे हैं, आपको बोला तो नहीं है इसमें बनाने को, ठीक है, क्वेश्चन में कहीं लिखा नहीं है मेरे हिसाब से, बट फिर भी हम बना रहे हैं। तो अगर आपको नहीं बनाना आ रहा, वैसे मेरे हिसाब से तो समझ लो बनाना, ठीक है, एग्जाम में पूछ सकते हैं, बट फिर भी इस क्वेश्चन में नहीं पूछ रहा तो आप वर्किंग नोट में कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कर सकते हो, प्लस माइनस करोगे तो भी आंसर आ जाएगा, ठीक है। बट अकाउंट बनाना समझ लो, अकाउंट बनाना से आपको अकाउंट्स थोड़ा और अच्छे से आएगा, ठीक है। तो देखो डेबिट नेचर का बैलेंस गिवन है, इसका डेबिट बैलेंस गिवन है, तो सबसे पहले यहाँ पर लिखोगे टू बैलेंस BD, डेबिट बैलेंस मतलब कि डेबिट साइड पर आप लिखो, तो ये कितना है 5,000। अब जो भी चीज़ क्या होगी, देखो मैं आपको बता दूं लॉजिक क्या है, अगर ये करंट अकाउंट हो या कैपिटल अकाउंट हो नेचर सेम है, तो ये जब भी चेतन का करंट अकाउंट का बैलेंस इंक्रीज करेगा तो आपने एंट्री करनी है क्रेडिट साइड पे, जब भी इसका बैलेंस डिक्रीज करेगा आपने एंट्री करनी है डेबिट साइड पे। कैपिटल और करंट अकाउंट का नेचर सेम है, तो इसका आप बताओ करंट अकाउंट बढ़ेगा कब, तो जब इसको प्रॉफिट मिलेगा तब इसका करंट अकाउंट का बैलेंस बढ़ना चाहिए, तो क्रेडिट में एंट्री करेंगे बाय P&L सस्पेंस अकाउंट, ठीक है, बाय P&L सस्पेंस अकाउंट। तो यहां पर क्या अमाउंट आएगा वो भी समझ लेते हैं। तो एवरेज प्रॉफिट लिया 33,000, ठीक है, उसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके शेयर से, ठीक है। तो इसका शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना है भाई, इसका शेयर ऑफ प्रॉफिट है 1/3 और साथ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 6 महीने से, क्योंकि ये 6 महीने तक ही फर्म में रहा है, ठीक है। तो ये 11,000 का भी हाफ होने वाला है, तो ये हो जाएगा हमारा 5,500, सॉल्व करने पाएगा 5,500। ये एवरेज प्रॉफिट है, ये इसका शेयर है, इक्वल शेयर है 1/3 और ये 6/12 6 महीने तक रहा है ना, वो अप्रैल टू सितंबर 6 महीने तक रहा है, तो ये टाइम फैक्टर है, ठीक है। तो यार हम लोग अब कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो से, ठीक है। और आप अगर इस क्वेश्चन का एंड देखो ना, ध्यान से देखो, तो यहाँ पे करंट अकाउंट भी इन्होंने बनाया हुआ है और हिंट्स में ऑलमोस्ट पूरा क्वेश्चन इन लोगों ने हमें सॉल्व कर दे भी रखा है, ठीक है। तो वीडियो यहीं एंड करेंगे और अगर आपको अच्छा लग रहा है चैनल से पढ़ना तो चैनल को यार अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करना और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है, ठीक है, तो सब्सक्राइब भी कर लेना। बाकी कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो ऑनवर्ड्स।